नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है और पूरे विश्व से मुझे लोग आज साई वाणी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद हम सबका आशीर्वाद है और हमें सबको जीवन में बदलाव लाने के लिए बाबा ने हमें जीवन में क्रांति की है। हमारे जीवन की क्रांति है तो हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो साईं के दरबार में आया उनका जीवन बदल गया, उनके सभी समस्याएं दूर हो गई और जीवन में नया बदलाव आया। बहुत सारे लोग साईं वाणी आस्था भजन और आस्था चैनल से जुड़ने के बाद हर दिन हर शहर से हर गांव से लोग जुड़ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी का नारा देके हमने साईं वाणी का प्रारंभ किया और पूरे विश्व में आज 1 करोड़ से ज्यादा जनता से मैं जुड़ चुका हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं प्रसन्नता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये साईं वाणी बाबा की वाणी है। बाबा के जीवन में जो जो बदलाव अपने जीवन में आते हैं वो बाबा का आशीर्वाद होता है और साईं बाबा कहते हैं कि अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो पहले अपने खुद को बदलो। समाज में अगर कुछ बदल लाना चाहते हो तो खुद के जीवन में पहले बदलाव करो। जिस तरह से समाज आप देखना चाहते हो उस तरह से आप खुद पहले बदल जाओ। यही तो आशीर्वाद है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें कहने लायक है, लेकिन मैं फिर से आज नम्र अभिवादन करता हूं सबको कि आज से आप मेडिटेशन और ध्यान से जुड़ो। साई क्रिया के माध्यम से और साई वाणी के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाओ। मेरा पूरा प्रयास बाबा का आशीर्वाद आप सबके पास तक, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरे विद्यार्थी भाई बहन हो, चाहे मेरे उद्योजक भाई बहन हो, चाहे मेरे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मेरे भाई बहन हो या मेरे पूरे विश्व में जीने वाले लोग हो, हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में नया बदलाव आए। बट मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूं आपको, हम दूसरों के बदलाव के बारे में सोचते हैं, हम अंदर के बदलाव के बारे में कभी नहीं सोचते। अपने अपनी नजरिया होता है देखने का। समस्या आएगी तो ही जीवन के बारे में पता चलेगा, नहीं तो सीधा पूरा खुशी और पूरा जीवन अगर दुख में भरा हुआ है तो क्या पता चलेगा। एक ही बात से जीवन नहीं बनता, जीवन दोनों तरफ से बनता है। इसके लिए मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। साईं बाबा के जीवन की कहानी है। बाबा के दरबार में हजारों लोग उस समय भी आते थे। 100 साल पहले की बात है जब बाबा के पास लोग आते थे, दुखी आते थे, पीड़ित आते थे, अपने अपनी समस्या बाबा के सामने बोलते थे तो बाबा उनको आशीर्वाद देते थे, चल तेरा भला हो जाएगा। सबका मालिक एक का नारा देते थे और कहते थे, हे मालिक मेरे भक्त के बारे में अच्छा सोच और उसकी जितनी भी समस्या है उतनी दूर कर ले। लेकिन जो भक्त निर्मल भाव से बाबा के पास आता था उसी को बाबा आशीर्वाद देते थे। मैं बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि साईं वाणी के माध्यम से हमने जो महाराष्ट्र में पूना के पास बारामती जैसे तालुका में हमने जो अभी साईं वाणी का बड़ा सेंटर शुरू किया है, उसमें अध्यात्म है, मेडिटेशन है और मैं आप सबके शहरों में आ रहा हूं मेडिटेशन के माध्यम से और साईं बाबा के आशीर्वाद से जीवन बदलने की कला सिखाने के लिए और अध्यात्म को अपने जीवन में लाने की कला सिखाने के लिए आ रहा हूं। बट उस समय आने से पहले भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि जो मैं साईं वाणी के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं उसके बारे में आप जरूर सुनना। ध्यान से हर एक कहानी को अपने जीवन में आत्मसात करना। यह कहानी उसी तरह से कहानी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेके मैं आज आ रहा हूं और वो विषय है अंदर को जानना, आत्मा को जानना और परमात्मा को समझना। आत्मा को जानना मतलब एक वृद्ध भिक्षु होता है और एक नौजवान भिक्षु होता है। दोनों झोपड़ी में रह के पूरे समाज कार्य के बारे में सोचते रहते हैं और अपने समाज में जाके कार्य करते रहते हैं। नौजवान भिक्षु बहुत ज्ञानी होता है और जो बूढ़ा भिक्षु है वो अपना ज्ञान दिखाता नहीं, वो लेकिन वो समझदार होता है। इसलिए रूमी ने कहा है, yesterday I was clever, today I am wise। कल मैं बहुत होशियार था, आज मैं बहुत समझदार हो गया। उसी प्रकार एक दिन वो शाम को अपने झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तेज से बारिश आना शुरू होता है। हवाएं बहुत तेज से बहती है और आधी झोपड़ी उठ जाती है। हवा के कारण आधी झोपड़ी बिखर जाती है। तो जवान भिक्षु भगवान को कोसने लगता है और वो बूढ़े भिक्षु को बोलता है, देखो हमने इतनी सेवा की भगवान की और भगवान ने हमारा घर तक नहीं बचाया।
भगवान है क्या नहीं इसके ऊपर मुझे शक हो रहा है, और बहुत गुस्सा करता है, गुस्से से लाल बुंद हो जाता है। जो बूढ़ा भिक्षु है वो प्रसन्नता से देखता है, बोलता है भगवान पूरा भी उड़ा सकते थे, पूरी भी झोपड़ी को उड़ा सकते थे, खत्म कर सकते थे, पूरा हमें बिखर सकते थे, लेकिन हमें आधा तो हमारे लिए बचा। और प्रसन्नता के साथ अंदर झोपड़ी में जाके अपना जो खाना बिना पका के सो जाता है, बड़ी प्रसन्नता से, एकदम प्रसन्न चेहरे से सो जाता है आधे झोपड़े में। और बाहर से देखता है कि अभी अभी बारिश रुकी है और चांद तारे बाहर निकल आए हैं और बहुत प्रसन्न दिख रहा है, और आराम से शांति से सो जाता है। जो दूसरा भिक्षु है रात भर सोता नहीं है, रात भर कोसता रहता है एक दूसरे को। जीवन का भी यही है, हमें जब खुशी मिलती है तो हम भगवान की याद भी नहीं आती, और दुख में बोलते हैं कि भगवान ने मेरे ही नसीब में क्यों दिया। अरे भाई, जब तुझे खुशी दी थी तब तुझे भगवान की याद आई क्या? जरा सोचो ना थोड़ा सा। फिर दूसरे दिन सुबह फिर से वो नौजवान भिक्षु फिर से भगवान को कोसने लगता है, दूसरों को कोसने लगता है, और अपना चिड़चिड़ा स्वभाव और चिड़चिड़ा कर लेता है। लेकिन जो वृद्ध भिक्षु है वो सुबह अपना कागज और पेन लेके लिखने लगता है कि भगवान मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे आधे झोपड़े को तोड़ा, और उसके बाद मुझे आपका भी सौंदर्य दिखा। पूरे पूरे आकाश मंडल में कितने अच्छे चांद तारे आ रहे हैं, ये तो मैं कभी देख ही नहीं पाता था रात को, क्योंकि मैं झोपड़े में सोता था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपके हवाओं को भी तकलीफ नहीं देता, मैं खुद मेरा आधा झोपड़ा तोड़ देता। इतनी प्रसन्नता और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देखोगे तो हर दिन हर समय आप प्रसन्नता के साथ जियोगे। क्या है जिंदगी में? साईं बाबा का आशीर्वाद क्या है? अपने जीवन में आए हुए हर समस्या की तरफ सकारात्मक सोच से देख के अपने जीवन को खुशी से बहराओ। जब खुशियां देते हो ना तो खुशियां मिलेगी, और जब दुख देते हो ना तो दुख मिलेगा। याद रखना, यह बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैंने आपको बताई है। जीवन का भी यही है, जो भी आपके सामने आए उसको पहले स्वीकारो। बहुत बहुत बातें होती है जीवन में। कोई दफ्तर में जाता है तो अपने बॉस के प्रति हर बार उसको शिकायत होती है। कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है मुझे समझ में नहीं आता, उसमें उसकी शिकायत होती है। ऐसे छोटी छोटी बातों से अगर आप परेशान हो जाओगे तो जिंदगी में कैसे जी पाओगे? जिंदगी बहुत बड़ी 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 लंबा रास्ता है। रास्ता कटेगा तो खुशी से कटना चाहिए, ना कि दुख से कटना चाहिए। मैं छोटी सी कहानी से यह बात बताना चाहता हूं, क्योंकि सकारात्मक सोच देखो किस तरह से होती है। एक बार एक बहुत ज्ञानी आदमी वो स्टोरी बताते समय, ये कहानी बताते समय देखता है कि वो एक गांव से चला रहता है, और जब वो गांव से जाता रहता है तो वो देखता है कि एक जगह पे मंदिर का काम चालू रहता है। मंदिर बनाते रहते हैं लोग वहां, और पत्थर तोड़ते हैं, उसको पाथरोड बोलते हैं। पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो पत्थर तोड़ तोड़ के वो मंदिर बनाते हैं। तो वो ज्ञानी आदमी पूछता है पहले आदमी को, क्या कर रहे हो तुम? पहला आदमी बोलता है, अरे यार तू देख नहीं रहा है, अंधा है क्या? गुस्से से बोलता है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं और मेरी जिंदगी कट रहा हूं भाई, तू मुझे क्यों इधर तंग कर रहा है, चल हट। दूसरे को पूछता है, तू क्या करता है? दूसरा बोलता है, भाई मैं पत्थर तोड़ रहा हूं और मेरी फैमिली, मेरा परिवार को रोजी रोटी खिला रहा हूं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं जिंदगी जी रहा हूं। शांति से बोलता है, बट खुश नहीं होता है। तीसरे को बोलता है, बेटा तू क्या करता है? तीसरा बोलता है, अरे मैं तो मंदिर बना रहा हूं। प्रसन्नता के साथ बोलता है कि पत्थर तीनों ही तोड़ रहे थे, तीनों ही मंदिर बना रहे थे, लेकिन पहले का अप्रोच क्या था? पहले का दृष्टिकोण क्या था कि मैं मेरा जिंदगी मतलब काट रहा हूं। दूसरों का क्या था? दूसरे का कि मैं मेरे परिवार को रोजी रोटी खिला रहा हूं, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। और तीसरे का क्या था कि मैं मंदिर बना रहा हूं। हमारे जीवन में यही है, यही है हमारा जीवन। कोई बोलता है कि नहीं यार आया दिन निकल रहा है, दूसरा बोलता है चल कुछ नहीं, जीना है तो जीना है, तीसरा बोलता है नहीं मुझे कहीं पहुंचना है, मेरा कुछ लक्ष्य है। इसीलिए तो इस जन्म में इस धरती पे कोई आया, कोई भगवान कृष्ण बना, कोई महावीर बना, कोई बुद्ध बना, कोई राम बना, कोई बड़ा बड़ा इंसान बना, कोई महात्मा गांधी बना, कोई लोकमान्य तिलक बना, कोई अंबेडकर बना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमारे लक्ष्य नहीं है। बाबा आशीर्वाद उसी को देते हैं जिसका कर्म अच्छा हो, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जुड़ो, लेकिन सकारात्मक भाव से। इसलिए महान संत, सूफी संत हुए रूमी, उन्होंने कहा दुनिया हमें
मूर्ख बनाती है, कहती है कि हमें कल का इंतजार करना चाहिए। कल का इंतजार मत करो, जो करना है अभी करो। फिर से मैं कहना चाहता हूं, जबकि जीवन का आनंद तो इसी क्षण में जीने में है, अभी आप कैसे जी रहे हो, यही तो आपका जीवन है। मैं बहुत सारे सभाओं में जाता हूं, लोगों से जुड़ता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, लेकिन मुझे कभी भी समझ में आज तक नहीं आया लोग कल पे क्यों टालते हैं। जब तक आप हर समस्या को अच्छी तरह से सकारात्मक भाव से नहीं देखोगे तो वो समस्या दूर होने वाली नहीं है। प्रसन्नता ही अंदर से होती है भाइयों। बाबा के पास जाओगे और प्रसन्न रहोगे ना तो जीवन बनेगा, जरूर जीवन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। शिरडी का धाम है, हमारा महाराष्ट्र का बारामती का पुणे का धाम है, हमारा पुणे का सेंटर है। इस भाव से साई क्रिया करके और साई वाणी को सुन के आप जीवन में बदलाव ला सकते हो, इसका दावे के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं। तपश्चर्या किए हमने भी जीवन में, बहुत सारी चीजों को समझा है, बहुत अंदर जाके। मैं कोई ज्ञान बांट के बहुत बड़ा ज्ञानी हूं ऐसा तो नहीं हूं, लेकिन आप सबके सामने जो बाबा के विचार मैं देना चाहता हूं भाइयों, और उसको दिल से सुनो। एक बहुत बड़ा फकीर बहुत सालों से शांति और संपन्नता को ढूंढने चलता है। 10-20 साल ढूंढने के बाद भी उसको संपन्नता और सुख शांति समाधान उसके चेहरे पे नहीं मिलता, तो वो एक जगह पे जाके पूछता है कि मैं कैसे पाऊं। तो वहां एक उसको बड़ा बुजुर्ग फकीर कहता है, देख तू सच में प्रसन्नता को जानना चाहता है तो एक काम कर, एक भिखारी एक गांव में, वो गांव के बाहर एक झोपड़े में रहता है, जा उसके पास, वो तुझे सिखाएगा। अभी इतने बड़े बुजुर्ग फकीर ने कहा है तो ये छोटा फकीर सुन लेता है कि 20 साल की तपस्या के बाद तो मैं नहीं समझ पाया, अगर मेरे गुरु ने बताया तो मुझे वो करना पड़ेगा। और फिर वो जाता है उसके पास। रात को 2 बजे फकीर के पास, वो भिखारी के पास जाने के बाद उसको झोपड़ा खोलता है तो दरवाजे तो उसको होता नहीं, खुला ही होता है। तो फकीर अंदर से बाहर आता है, कपड़े तो फटे रहते हैं बट चेहरे पे तो प्रसन्नता होती है। वो भिक्षु, वो जो फकीर था, वो भिक्षु के चरणों में गिर जाता है और नमस्कार करता है, पूछता है कि आपके इस चेहरे के आभा मंडल और प्रसन्नता का क्या रहस्य है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। कपड़े फटे थे लेकिन उसका विचार फटा नहीं था। यह विचारधारा जो प्रसन्नता के साथ जुड़ी थी वो उसके चेहरे पे थी। क्या होता है इसका मतलब? अरे उसी प्रकार हमारा जीवन है भाई। सुख शांति समाधान बाहर से नहीं अंदर से आता है। फिर वो नम्रता के साथ झुकने के बाद वो भिखारी से पूछता है कि प्रसन्नता का रहस्य क्या है। तो वो भिखारी उसको कहता है, देख मेरे पास 2 फल है। वो 2 फल अंदर से लाता है और बोलता है एक फल है, इसमें से दोनों में से तुझे एक ही फल चुनना है। एक फल खाओगे दूसरा फल गायब हो जाएगा, तुझे एक ही खाना है। एक फल खाओगे तो प्रसन्नता कैसी मिलती है ये जान पाओगे, और दूसरा फल खाओगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बता तुझे कौन सा फल खाना है। बहुत खुशी की बात है। वो सोचता है 2 मिनट वो फकीर, और उसको 2 मिनट सोचने के बाद कहता है मुझे पहला फल खाना है, मुझे जानना है कि प्रसन्नता क्या है। तो उस समय वो भिखारी जोर जोर से हंसने लगता है, यही तो तू फंस जाता है बेटा। तू जान के क्या करेगा? अरे तुझे प्यास लगी तो तू पानी पी ले। पानी के बारे में जान के तेरी प्यास थोड़ी बुझने वाली है। यही तो हम कर रहे, प्रसन्न ही नहीं हम। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, ये आप शांति से सुन लेना। प्रसन्नता कहीं बाहर से नहीं आएगी। हमारे जीवन में 108 मंत्रों का विचार करके हम साई वाणी को लेके आए हैं। साई वाणी का विचार है हमें पहले मन को प्रसन्न करना है। बहुत आजू बाजू में प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है हमारे आजू बाजू, हर समय पे प्रसन्नता है, लेकिन हमारी नजर वहां नहीं है। हम जो सोचोगे वही हम पाएंगे। मतलब उसने अगर बोलता कि मैं प्रसन्न होने वाला फल खाता हूं तो उसको चिंता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन उसने चुना कि मैं प्रसन्नता कैसे होती है यह जानने का फल खाना चाहता हूं। यही तो जीवन है। अब यही सोचते हो कि वो कैसा खुश है, वो कैसा खुश है। अरे तू खुश हो जा। भगवान के चरणों में जाओगे तो क्या पाना चाहोगे? हे भगवान मुझे शक्ति दे,
हे साई मुझे शक्ति दो। साई बाबा ने अपने भक्तों के जीवन में दिए जलाए। साई बाबा ने अपने भक्तों के जीवन में श्रद्धा के प्रति विश्वास रखने को सिखाया। सबूरी सिखाई बाबा ने। पेशेंस हर एक बंदे में नहीं है, हर एक को हड़बड़ी है, हर एक बंदे को जल्दबाजी है कि मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए। मिलेगा। फल को तो पकने तो दो। फल की मिठास कब है? जब वो फल पूरी तरह से पक जाएगा तो आप उसको मिठास में भरे खाओगे। आप आम को जब तक आम अच्छी तरह से पकता नहीं तो उसका स्वाद आएगा क्या? उसी प्रकार है जीवन में, अगर आपको प्रसन्न रहना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कहीं भी जाओ, एकांत इस बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात से कहना चाहता हूं कि आप शांति से सुनो। प्रसन्नता कहीं बाहर से नहीं है, प्रसन्नता अंदर से है। और एक बार जब अंदर से प्रसन्नता आ गई, वो कभी आपको रोक नहीं सकती। इसलिए लोग चाहे अनाप शनाप बोले, मगर आपको क्या सुनना है ये आपके हाथ में है। बुद्ध के जीवन की एक कहानी तो आपको मैंने बताई है, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूं कि एक गांव से जब बुद्ध जा रहे थे तो लोग उनको फूल देते तो बुद्ध उनको प्रणाम करके फूल स्वीकार लेते। दूसरे गांव में चले जाते तो लोग गालियां देने लगते तो बुद्ध उनको नमस्कार करते और कहते कि मैं इसके बारे में कल आपको जवाब दूंगा। लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हम गालियां दे रहे हो, आप अभी ऐसा क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं कि अगर ये गालियां मेरे लिए नहीं है तो मैं अभी जवाब क्यों दूं? मैं कल बताऊंगा आपको। 24 घंटे के बाद बुद्ध जाके उनको बोलते हैं कि जिनको आप गालियां देते हो मैं वो नहीं हूं, तो वो गालियां आप वापस ले लो। उसी प्रकार हम प्रसन्न रहेंगे तो हमें प्रसन्न लोग मिलेंगे, हम दुखी रहेंगे तो हमें दुखी लोग मिलेंगे। जैसे आप हो वैसे लोग आपको मिलते हैं। इसलिए साईं बाबा का आज का संदेश है, आज का संदेश शांति से सुनो। प्रसन्नता ही जीवन है। कोई भी भाव को प्रसन्नता से स्वीकारो, जीवन बदल जाएगा। और इसलिए खुद को महत्व देना सीखो और अपनी खुशियों के लिए लड़ो। जीवन में आप अपने खुद को जब इंपॉर्टेंस देते हो ना, महत्वपूर्णता देते हो ना, तो लोग भी आपको देना शुरू करते हैं। मैं क्यों कहता हूं? और इसलिए कबीर महाराज कहते हैं, कबीर का ये जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण विचार मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं। दोष पराये देखिए करी, दोष पराये देखी करी, चला हसत हसत अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। दोष पराये देखी करी, चला हसत हसत अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। महान कवि कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा स्वभाव है कि दूसरों के दोष को देखकर वो बहुत खुश होता है और उन पर हंसता है, और अपने दोष उसे याद ही नहीं आते, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने दोष को देखो, दूसरों पे हंसो मत। दूसरों पे हंसोगे तो अपने भी दोष तो है। यही तो बदलाव लाना चाहते हैं हम। यही तो बाबा कहते हैं कि भाई अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी प्रसन्नता के ऊपर ध्यान दे और अपने जीवन के ऊपर ध्यान दे। इसी में सफलता है, इसी में कार्य है। साईं वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी इसी बातों की है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या है। उसीलिए बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं। आज का बाबा का आशीर्वाद यही है, अपने जीवन में नया बदलाव लाना जरूरी है और वो सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, वो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वो विचारधारा के प्रति अड़िग। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं यही विचार आज का है। प्रसन्नता से जियो, प्रसन्नता के साथ जियो और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। यही आज के साईं वाणी है। प्रणाम।